कंटिन्यू करते हैं सब स्टेशन टॉपिक। हम अलग अलग क्लासिफिकेशन देख चुके हैं, अलग अलग बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ड्यूटीज के अकॉर्डिंग टू देख चुके हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज के अकॉर्डिंग। ऑपरेटिंग वोल्टेज के अनुसार हम कितने कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं सब स्टेशन को। फर्स्ट जो है मेरा हाई वोल्टेज सब स्टेशन, सेकेंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन, थर्ड वन है अल्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन। ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज के अनुसार। ऑपरेटिंग वोल्टेज इट मींस हम कितने वोल्टेज पे ऑपरेट करवाते हैं, जो सब स्टेशन है उस सब स्टेशन कितने वोल्टेज पे वो ऑपरेट करते हैं। इट मींस किसी भी सब स्टेशन होता है उसका रेटिंग जो होता है वो रेटिंग वोल्टेज पे होता है। अगर कोई भी सब स्टेशन 33 केवी वोल्टेज को अगर स्टेप डाउन करने में 11 केवी स्टेप डाउन कर रहा है तो वो जो स्टेशन कहलाएगा आपका वो 33 सब केवी का कहलाएगा, सब स्टेशन कहलाएगा। इसी तरह जिस रेटिंग को, जिस वोल्टेज को वो क्या करता है ऑपरेट करता है, उसी के रेस्पेक्ट में वो सब स्टेशन का रेटिंग होता है। ठीक है, तो जनरली हम लोग देखते हैं फर्स्ट वन को एक्सप्लेनेशन करते हैं। फर्स्ट होता है क्या, हाई वोल्टेज सब स्टेशन, इसको हम लोग एचवी सब स्टेशन भी कहते हैं। इसका जो रेंज होता है वोल्टेज का रेंज होता है 11 केवी से लेकर 66 केवी। इट मींस ये 11 केवी से लेकर 66 केवी वोल्टेज को ये ऑपरेट कर सकता है। ये सब स्टेशन को हम लोग क्या कहेंगे, हाई वोल्टेज सब स्टेशन कहेंगे। नेक्स्ट वन क्या है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन इट मींस वोल्टेज रेंज जो ऑपरेट करेगा 132 केवी से लेकर 400 केवी वोल्टेज को अगर ऑपरेट करेगा तो वो कहलाएगा आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन कहलाएगा। थर्ड वन क्या है आपका, अल्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन। इसको हम लोग क्या यूएसबी से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो रेंज होता है वो होता है वो 400 केवी होता है। इट मींस क्या है 400 केवी से ये ज्यादा होता है। तो वैसे सब स्टेशन जहाँ पे हम लोग 400 केवी से ज्यादा वोल्टेज को अगर ऑपरेट करते हैं तो वो सब स्टेशन क्या करवाएगा, किस कैटेगराइज करवाएगा, अल्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन का कैटेगराइज का सब स्टेशन करवाएगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज के अकॉर्डिंग टू सब स्टेशन का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो है मेरा ऑन द बेसिस ऑफ इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस के अनुसार, इंपोर्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ इंपोर्टेंस के अनुसार जनरली सब स्टेशन को दो कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन सा, ग्रिड सब स्टेशन, सेकेंड वन टाउन सब स्टेशन। ग्रिड सब स्टेशन होता क्या है, ग्रिड सब स्टेशन वैसा सब स्टेशन होता है जो क्या करता है बल्क अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है वो कंट्रोल करता है, या फिर क्या करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हाई वोल्टेज या फिर अल्ट्रा हाई वोल्टेज या फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पोटेंशियल को क्या करता है ऑपरेट करने में जो काम आता है वो क्या कहलाएगा, ग्रिड सब स्टेशन कहलाएगा। ग्रिड इट मींस क्या है कि नंबर ऑफ जनरेटिंग स्टेशन से नंबर ऑफ लोड सेंटर क्या होगा, लार्ज बल्क अमाउंट ऑफ लार्ज सेंटर क्या होगा, इसके साथ इंटरकनेक्टेड होगा ये सब स्टेशन के साथ, ग्रिड सब स्टेशन के साथ। लेकिन जो मेरा नेक्स्ट है टाउन सब स्टेशन। टाउन सब स्टेशन का रेंज इन जनरली देखा जाए तो क्या होता है 11 केवी हो सकता है, 33 केवी हो सकता है टाउन सब स्टेशन का। टाउन सब स्टेशन का रेंज इन जनरली देखा जाए तो ये क्या होता है, जो आपका नियरेस्ट भी लोड सेंटर, इट में भी ये कमर्शियल लोड हो या फिर इंडस्ट्रियल लोड हो, किसी भी कैटेगराइज का लोड हो, उस लोड के नियरेस्ट जो भी सब स्टेशन होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, टाउन सब स्टेशन कहेंगे। ये जो होता है इसका रेटिंग जो होता है जनरली 11 केवी होता है, 11 केवी 33 केवी होता है। ठीक है, और जनरली हम लोग ग्रिड सब स्टेशन का रेटिंग देखेंगे तो ये होता है 66 केवी, 132 केवी होगा या 400 केवी हो सकता है या फिर अबव 400 केवी हो सकता है। ग्रिड सब स्टेशन का पोटेंशियल का रेटिंग हो सकता है। जनरली इसका जो यूज करते हैं हम लोग बल्क अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ग्रिड सब स्टेशन का यूज करते हैं। और टाउन सब स्टेशन का जो यूज करते हैं स्मॉल लाइन या फिर एलटी जो भी ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है, स्मॉल जो लोड्स होता है उस लोड का पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग टाउन सब स्टेशन का यूज करते हैं जनरली। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन के अनुसार। ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन के अनुसार हम लोग सब स्टेशन को क्लासिफाई करेंगे। ये दो कैटेगराइज का होता है, एक इनपुट सब स्टेशन होता है, एक होता है आउटपुट सब स्टेशन होता है। इनपुट सब स्टेशन क्या होता है, आउटपुट सब स्टेशन क्या होता है, दोनों को हम लोग देखेंगे। इनपुट टाइप सब स्टेशन जो होता है वो जनरली कोई भी बिल्डिंग या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर होता है। जनरली किसी भी बिल्डिंग के अंदर अगर हम लोग किसी भी ट्रांसफार्मर में या किसी भी इक्विपमेंट को अगर इंस्टॉल करते हैं
किसी भी बिल्डिंग के अंदर, और उससे हम लोग क्या करवाते हैं, वोल्टेज को स्टेप डाउन करवाते हैं, फिर स्टेप अप करवाते हैं, या फिर क्या फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं, या फिर किसी भी कैटेगराइज का पैरामीटर्स को अगर कंट्रोल करते हैं, तो हम लोग वो जो सब स्टेशन कहलाएगा वो इंडक्टिव टाइप सब स्टेशन कहलाएगा। जनरली ये क्या होता है कि बिल्डिंग के इनसाइड हम लोग इक्विपमेंट को क्या करते हैं, वहां पे इंस्टॉल करते हैं, तो वो कहलाएगा इंडक्टिव टाइप सब स्टेशन। इंडक्टिव टाइप सब स्टेशन जनरली हाईली पॉपुलेटेड इलाका में इसको इंस्टॉल किया जाता है, जैसे कि जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ प्लेस अगर अवेलेबल नहीं है, इसी केस में जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटी या फिर बड़ा कोई सिटी है जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है, जहाँ पे कोई जगह नहीं है, वैसी जगह पे हम लोग यूज करते हैं इंडोर टाइप सब स्टेशन का यूज करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, सेफ्टी पर्पज के लिए भी क्या होता है, काफी बेनिफिशियल होता है, और हम लोग ये सेफ्टी पर्पज के लिए भी काफी बेनिफिशियल होता है अगर हम लोग इंडोर टाइप सब स्टेशन यूज करते हैं। तो इंडोर टाइप सब स्टेशन का बेनिफिशियल क्या है, लार्ज कंजेस्टेड एरिया है कहीं पे भी, तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडोर टाइप सब स्टेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कोई भी सिटी है, वो हाईली पॉपुलेटेड सिटी है, वो सिटी में हम लोग इंडोर टाइप सब स्टेशन को इंस्टॉल करते हैं। ये इनका रेंज जनरली होता है 11 kV होता है, 11 kV मैक्सिमम होता है, लेकिन कहीं कहीं हम लोग 33 kV और हाईली 66 kV तक का हम लोग बना सकते हैं, लेकिन 66 kV से मैक्सिमम कभी हम लोग इंडोर टाइप सब स्टेशन हम लोग डिजाइन नहीं कर सकते हैं, और ना नहीं करते हैं अभी जनरली। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आउटडोर टाइप सब स्टेशन। आउटडोर टाइप सब स्टेशन जनरली जहाँ पे हमको लार्ज अमाउंट ऑफ फील्ड वगैरह अवेलेबल रहता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आउटडोर टाइप सब स्टेशन का इंस्टॉलेशन करते हैं। वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे मेरे मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड अवेलेबल रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग आउटडोर टाइप सब स्टेशन का यूज करते हैं, और जहाँ पे पॉपुलेटेड इलाका का कम रहेगा वहाँ पे हम लोग आउटडोर सब स्टेशन करते हैं। यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का लिंक नहीं पड़ता किसी भी इक्विपमेंट को, ओनली फॉर कंट्रोल पैनल के अलावा इसमें जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, किसी भी इक्विपमेंट में एक्स्ट्रा कोई भी इसके अलावा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है। ये आउटडोर सब स्टेशन जनरली होता है हैशबोल्ट टाइप होता है, हैशबोल्ट टाइप होता है जनरली हम लोग यूज करते हैं, जो कि हमारे घर के अगल बगल में आप सभी को देखे होंगे, जो भी हम लोग के घर के बाहर में जो भी लगे हुए रहते हैं, ये हैशबोल्ट टाइप सब स्टेशन जनरली वो स्टेप डाउन करने के लिए, वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए यूज करते हैं। वो एक बेस्ट एग्जांपल हो गया, वो आउटडोर टाइप सब स्टेशन का बेस्ट एग्जांपल हो गया। ये जो होता है इसका रेंज जो होता है, वोल्टेज रेटिंग जो होता है, इसको हम लोग 11 kV का भी लगा सकते हैं, आउटडोर सब स्टेशन में भी हम लोग कितना भी रेटिंग का लगा सकते हैं। अगर 11 kV का भी लगा सकते हैं, 66 kV का भी लगा सकते हैं, 33 kV का भी लगा सकते हैं, 132 kV का भी लगा सकते हैं। हम लोग किसी भी वोल्टेज रेटिंग का यूज कर सकते हैं। हम लोग आउटडोर टाइप सब स्टेशन से हम लोग कोई पार्टिकुलर रेटिंग तो नहीं होता है इसका। हम 11 kV का भी हम लोग सब स्टेशन बना सकते हैं, 66 का भी बना सकते हैं, 33 का भी बना सकते हैं, 132 kV से अबव का रेटिंग का भी बना सकते हैं हम लोग आउटडोर टाइप सब स्टेशन। आउटडोर टाइप सब स्टेशन में कोई किसी भी कैटेगराइज का इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है। लार्ज अमाउंट जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, सारे के सारे इक्विपमेंट के लिए हमको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं पड़ता, लेकिन इंडोर टाइप सब स्टेशन जो होता है, यहाँ पे हमको जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, सारे के सारे इक्विपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं पड़ता। और इसमें इंडोर टाइप सब स्टेशन होता है, इस सब स्टेशन में जो बिल्डिंग होता है, उस बिल्डिंग के इनसाइड हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बनाते हैं, उसमें लेयर जो होता है, वॉल का जो लेयर होता है, उस लेयर में हम लोग क्या करते हैं, SF6 का कोटिंग करते हैं। SF6 मटेरियल्स का कोटिंग करते हैं ताकि वो इंसुलेटिंग मटेरियल्स हो। अगर इन केस किसी भी तरह का अगर इंडोर टाइप सब स्टेशन में किसी भी कैटेगराइज का फॉल्ट होता है, तो उस फॉल्ट होने की वजह से कभी भी हाई वोल्टेज लाइन में किसी भी कैटेगराइज का फॉल्ट होता है, तो होने के बाद उसका आर्क प्रोड्यूस होता है। उस आर्क प्रोड्यूस होने की वजह से मैक्सिमम जो इक्विपमेंट है, फॉल्ट होने का मैक्सिमम चांसेस है, वो जलने का मैक्सिमम चांसेस रहता है। इसलिए हम लोग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इंडोर टाइप सब स्टेशन का, वहां पे हम लोग SF6 लेमिनेशन करते हैं। SF6 क्या होता है, SF सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये इसका लेमिनेशन करते हैं इनसाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ताकि वो आर्क किसी भी अगर शॉर्ट सर्किट हो, किसी भी कैटेगराइज का आर्क प्रोड्यूस होता है, तो आर्क को वो इनफ्लेमेबल नहीं करेगा, उसको इंक्रीज नहीं करेगा, उसको क्या करेगा, कम से कम करने का कोशिश करेगा, कम करेगा, और क्या कम से कम टाइम में उसको रिमूव करने का कोशिश करेगा जो भी आर्क प्रोड्यूस होता है।
और जनरली हम लोग कहीं कहीं पे हम लोग इसको वैक्यूम के रूप में भी बनाते हैं, वहाँ पे SF6 गैसेस का भी यूज करते हैं जनरली, किसी भी सब स्टेशन की यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इंडोर टाइप सब स्टेशन और आउटडोर टाइप सब स्टेशन में ये मेजर डिफरेंस है। इंडोर टाइप सब स्टेशन मैक्सिमम जो होता है उसका रेटिंग 11 केवी होता है, लेकिन रेयर केस में हम लोग कभी कभी 33 केवी का बना देते हैं, कभी कभी 66 केवी का बना देते हैं, रेयर केस में। लेकिन इन जनरल देखा जाए तो 11 केवी का मैक्सिमम क्या होता है, इंडोर टाइप सब स्टेशन होता है। लेकिन आउटडोर टाइप सब स्टेशन में किसी भी चीज का प्रोटेक्ट नहीं होता, हम मैक्सिमम से मैक्सिमम वोल्टेज को हम क्या करवा सकते हैं, उतना रेटिंग का हम सब स्टेशन को डिजाइन कर सकते हैं। ये आउटसाइड कहीं पे भी हम लोग किसी भी फील्ड या फिर किसी भी जगह पे हम लोग उसको इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, तो ये कहलाएगा आपका आउटडोर टाइप सब स्टेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ सब स्टेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट आउटडोर टाइप सब स्टेशन को देखेंगे। थैंक यू।